यार जगह जगह पे इतनी तेज बारिश हुई है, जमीन वैसे ही सॉफ्ट हो रखी है कि बेशक अभी कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा कोई आते आते ऑल ऑफ सडन कोई लाइक लैंडस्लाइड हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे शिमला में लेके चलिए कि काफी दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से काफी नुकसान भी हो चुका है। तो यहाँ पे ही पास में ही लाइक एक 5 मंजिला बिल्डिंग भी गिरी है ड्यू टू ऑफ दिस हैवी रेनफॉल, और थोड़े और कुछ भी वजह रही है। तो काफी हैवी रेनफॉल हो रहा है तो शिमला में, पूरे हिमाचल प्रदेश का यही हाल है यार। अभी तो लेके चलिए कि ठीक तरह से मानसून स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया। मेन तो ये कि जैसे लोगों के घर वगैरह गिर गए हैं, चलो जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट जो उन्होंने एक घर, क्या होता है ना, एक घर एक संपत्ति तैयार की होती है कि अपने इतना लाइक सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, लोन लेके, किस किस तरह से लोगों ने पैसा, एक धनराशि इकट्ठी करके एक अपना जो सपनों का आशियाना होता है वो बनाया होता है, और वो आपकी आंखों के ही सामने, किसी की आंखों के सामने ही गिर जाए तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो ऐसा ही जो आजकल जो दृश्य है वो शिमला में लाइक हो रहा है, और अब आशा करते हैं कि ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म हो और कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि यार बहुत बुरा लगता है किसी के सामने, किसी का एक जो सपनों का घर होता है वो गिरता हुआ बिखर जाए। तो क्या बोल सकते हैं अब इस बारे में। और तो अभी थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, अभी थोड़ी बारिश भी रुकी है, और मैं भी सोच रहा था यार कि थोड़ा ना मैं कब बाहर जाता हूँ, कुछ मुझे लाइक चाइनीज खाने की क्रेविंग जैसी हो रही। तो मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ कुसुम्पटी। कुसुम्पटी में क्या है, एक जो फेमस ढाबा है आमदो का ढाबा, तो वहां पे, और फिर जब मैं वहां से वापस आऊंगा फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो चलिए फिर चलते हैं, और अपनी खोपड़ी बचाने के लिए ये खोपड़ी पहननी जरूरी है। डोर हो गया है लॉक, और अब मैं निकल पड़ा हूँ कुसुम्पटी के लिए। ये देखिए, ये रहा लेटर बॉक्स, इसमें है कुछ नहीं, इसकी कीज भी गुम हो चुकी है। इसे निकालने के लिए जैसे मछली के लिए बनाना पड़ता है ना वो पिन वाला, तो वो बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, मौसम मौसम अब थोड़ा लाइक तो ठीक तो क्या है, खराब ही है। बीच में ठीक हो गया था, अब दोबारा वैसे ही हो रहा है, खराब खराब सा। तो चलिए फिर हम चलते हैं। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ कुसुम्पटी, और ये कुसुम्पटी बस स्टैंड, यहाँ से रास्ता जाता है नीचे उसके लिए, जो आमदो की तिब्बतिन शॉप है। तो ये रहा जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था। ये है शॉप, ये काफ़ी पुरानी शॉप है, ये कुसुम्पटी में है। और हम जब छोटे छोटे होते थे, मैं और मेरी बहन, स्कूल से हम जाते थे यहाँ पे, तो तकरीबन आप लेके चलिए कि 21-22 साल हो गए इस शॉप को ओपन हुए। तो काफ़ी टेस्टी यहाँ पे चाइनीज़ जो आइटम्स हैं वो मिलते हैं। तो हाँ जी, तो मैं अब पहुँच चुका हूँ घर, और अब देखते हैं कि लाइक जिम जाने का भी मेरा टाइम हो रहा है, तो अब मैं जिम के लिए रेडी होऊंगा। तो यस, अब मैं हो गया हूँ जिम के लिए रेडी। अब मैं जिम जाऊंगा और करूंगा एक अच्छा सा वर्कआउट, बट उससे पहले मैं ले रहा हूँ अपना फेवरेट प्री वर्कआउट, ब्लैक कॉफ़ी विद क्रेटिन। तो चलिए फिर अब हम निकलते हैं जिम के लिए। I got all this potential that's deep inside of me, but they... It wasn't just the nerve, but the fact that they literally pulled the pieces of intestines out from the vaginal opening. तो अभी मैंने ना एक वेब सीरीज देखी, जो शायद आप सब लोग जानते होंगे या आप लोगों ने देखी होगी, दिल्ली क्राइम्स की, जो निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में, उस पे बेस्ड थी। तो सच में मतलब काफ़ी एक जो वो सब एक ड्रामेटिकली बना रखा था, एक मूवी बना रखी थी, एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, बट वही सोचिए वो सारी चीज़ें रियल बेसिस में और रियलिटी में किसी के साथ हुई है, तो ना लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और कितने ऐसे केसेस हमारे देश में आए दिन होते आ रहे होंगे, रेप केसेस कितने होते आ रहे होंगे। तो मतलब इन सारी चीज़ों से ना, क्या बोले, कुछ समझ से परे है। तो बस यही है कि इस पे क्या, मेरे खुद कुछ समझ नहीं आया। हमारे देश में ना सीरियसली ऐसे लोग हैं,
मतलब लोगों को ना मतलब क्या सोच होती होगी कि मतलब इस तरह के एक क्राइम को, मतलब इसको क्राइम से भी बहुत परे है यार, क्राइम से भी बहुत घिनौनी चीज़ है। इस तरह की कि लोगों की क्या मेंटल स्टेट होती होगी कि इस तरह का डिसीजन लेते हो, इस तरह का अपराध करते हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा अपराध बोलूँ इसे क्या बोलूँ, कि घिनौनी हरकत। मतलब ये इसने ना सारे जो दायरे है ना, मतलब एक जो क्राइम बोलते हैं, एक जो गलत काम बोलते हैं, और कुछ और नाम, किसी भी नाम से बोलिए, मतलब सारी हदें पार कर दी। इस चीज़ के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द नहीं है जो इतनी घिनौनी हरकत। तो सच में मतलब लोगों को क्या, मतलब किस तरह के लोग होते हैं ये, जो एकदम से ही दिमाग में इतनी घिनौनी हरकत करने का ये सोच सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और इस टाइम बहुत खूबसूरत व्यू जो है मेरे घर की बालकनी से देखने को मिल रहा है। ये देखिए काले बादल, नीचे हरियाली, और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का साफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, 4-5 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है शिमला में, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है लोगों को। और अब पता नहीं कि आगे क्या होगा। आई विश कि सब ठीक हो जाए और इतनी जो बारिश है वो ना हो, क्योंकि यार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी मतलब लेके चलिए कि एक बड़ी खतरनाक विराट रूप ले रखा है। तो बट देखेंगे ना, अगर हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इस कई सालों से ना बरसातें सही से हो रही है, ना गर्मियाँ सही से हो रही है, ना सर्दियाँ सही से हो रही है। मतलब पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, वो ऐसा हो रखा है कि मतलब गर्मियाँ दबा कर हो रही है, बरसातें ऐसे हो रही है कि मतलब आज से पहले भी है ये सारी चीज़ें होती थी यार। हम जब तो 3-4-5-6 साल पहले के अगर लेके चलिएगा तो भी होती थी, बट इतनी भयंकर तरह से नहीं होती थी। बट अब जो है कि मतलब हर कुछ ही हो रहा है यार। तो ये सब कहीं ना कहीं नहीं, इन सब के पीछे जो मेन रोल प्ले करता है वो हम लोग ही रोल प्ले करते हैं, कि हम लोगों ने इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर दी है, और जिस वजह से हमारा जो पूरा पर्यावरण है वो हिल चुका है। तो अब बेवक्त बरसातें हो रही है, ठीक है, बेवक्त गर्मियां हो रही है तो ऐसी दबा कर गर्मियां हो रही है कि जहाँ पे कभी पंखे की जरूरत पड़ती थी, अब यहाँ शिमला तक भी लोगों को एसी लगाने पड़ रहे हैं घरों में। और बरसातें इस तरीके से हो रही है कि मतलब जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ों का भार इतना बढ़ गया है कि पहाड़ भी नहीं झेल पा रहे वो भार को। तो मतलब इस तरीके से ही ये सारी चीजें हो रही है, और इन सब के पीछे मेजर रोल जो प्ले करता है हम लोग ही है। हम लोग खुद ही ये चीजें कर रहे हैं, अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है। तो मैं आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी अतिथि का शिमला आने का प्लान है, तो प्लीज शिमला हिमाचल आने का प्लान है तो उसे थोड़े टाइम के लिए रोक दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि क्या है ना, कुछ पता नहीं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है पता नहीं यार कब क्या हो जाए। ठीक है, लोग तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, शिमला इज सेफ, कि आप आइए, टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, वो कीजिए, सो कीजिए, बट नहीं, अभी कुछ टाइम रुक जाइए, हफ्ता 10 दिन रुक जाइए, देखिए सिचुएशन कि हाँ भाई कैसा है, फिर उसके बाद कीजिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि यार जगह जगह पे इतनी तेज बारिश हुई है, जमीन वैसे ही सॉफ्ट हो रखी है कि बेशक अभी कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा कोई आते आते ऑल ऑफ सडन कोई लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि मिट्टी काफी सॉफ्ट हो रखी है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेके चलिए 15-20 दिन रुक जाइए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद शिमला आइए और हिल स्टेशन को एंजॉय कीजिए, शिमला को एंजॉय कीजिए, कुफरी को एंजॉय कीजिए, नारकंडा को एंजॉय कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए, बट थोड़ा सा अभी सतर्क रहिए, और प्लीज अपने सभी लोग अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करता हूं मैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।